हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। तो चलिए आज हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो एक ही हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर है, जो हमारा लास्ट एक्सरसाइज का 5th पार्ट। तो उसमें हमारा एक क्वेश्चन है, ये जो आपकी स्क्रीन के सामने है। तो इसमें आपको सबसे दो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या रखनी है ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में, तो आप उसको नोट डाउन कर लीजिए कि अगर आपके पास में कहीं भी साइन जो चीज़ मिलती है, साइन ए और कॉस ए, इसको आपको ब्रेक नहीं करना है। इसको आप माइंड में बैठा लो, इसको आपको नहीं तोड़ना है, किसी भी स्टेप में नहीं तोड़ना है। अगर आपको इसके अलावा कुछ भी मिलता है, चाहे वो सेक हो, चाहे वो कॉसिक हो, चाहे वो टेन हो और चाहे वो कॉट हो, तो आप उसको किसी भी में जो उसकी चेंजिंग है उसमें आप चेंज कर सकते हो, लेकिन साइन को उसको नहीं चेंज करना है। अगर आपने मेरी दो बातें दिमाग में बैठा डाला तो समझ लीजिए आपकी लाइफ जो ट्रिग्नोमेट्री की जिंदा डाला। इतनी सी बात को दिमाग में बैठा लीजिए। इसको आपको जो ब्रेक नहीं करना है तो क्या कर सकते हो, इसमें कुछ भी कर सकते हो आप, मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी है। अब हमारा एक क्वेश्चन है, इसमें हमें प्रूफ क्या करना है, कॉट ए और कॉसेक ए। तो माइंड में सोचिए कॉट ए कैसे मिल सकता है, कॉस ए मैंने कहा ब्रेक नहीं कर सकते, तो क्या कर सकते हैं आप, मल्टीप्लाई या डिवाइड। तो अब आप देखिए, अगर मैं इसमें कहीं भी एक छोटे सी चीज़ में कॉस में अगर हम साइन का डिवाइड दे देते हैं तो हमें क्या मिल सकता है, आसानी से समझ सकते हो कि हमें कॉट ए मिल सकता है। और इसी तरह अगर हम वन इसमें भी अगर हम किसका डिवाइड दे दें, साइन ए का, तो ये भी हमें क्या मिल सकता है, कॉस ए के मिल सकता है। तो फटाफट आप मेरी बातों को समझ गए होंगे। तो इन दो चीज़ों के कारण हम आसानी से समझ सकते हैं कि अगर हम साइन ए का डिवाइड दे दें तो हमारे पास में ये चीज़ जो हमारी RHS में वो आ सकती है। तो ये बहुत ही कुछ चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट। तो फटाफट हम क्या लिखेंगे कि हमारे पास में मैथ में कोई चीज़ एक साइड तो होती नहीं, तो हमारे पास में जो कि हम ये न्यूमरेटर और, तो हम लिखेंगे साइन ए का डिवाइड करने पर अंश और हर में, अंश व हर में, यानी जो न्यूमरेटर है और डेनोमिनेटर, न्यूमरेटर व डेनोमिनेटर दोनों में क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, इसमें हमारा डिवाइड करने पर ओके, ये हम डिवाइड दे देंगे। डिवाइड कैसे हो जाएगा, देख लीजिए, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, ये आपका साइन ए का डिवाइड हो गया। इसके अलावा नीचे का जो स्टेप है इसमें भी हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। इसमें भी हम आसानी से आप क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ये लीजिए, ये हो गया डिवाइड। अब हम इसी चीज़ को क्या करेंगे, अलग अलग स्टेप में लिख देंगे। तो फटाफट आप लिख लीजिए कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक है, क्योंकि ये तीनों चीज़ों के एलसीएम है, माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए। और इसी चीज़ को आपको इसके डेनोमिनेटर पार्ट में भी यही चीज़ कर देनी है। ठीक है, तो ये आपने साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए, और ये हमारा लास्ट में -1 अपॉन साइन ए। इस चीज़ से हमें पता चलता है, अगर हमारे पास समझ लो जो सेक और टेन होता, सपोज दैट हमारे पास सेक होता और टेन होता, तो हम क्या करते, दिमाग में बैठा लो, ये क्वेश्चन आप करिएगा, बनाइएगा, ना बने तो फिर मुझसे पूछिएगा कमेंट बॉक्स में कि सर नहीं बना। सेक ए होता तो समझ जाइए कि यहाँ पर हम क्या करते, दिमाग लगाइए, साइन के नीचे हमें कॉस का डिवाइड देना पड़ता और 1 अपॉन कॉस सेक होता। तो ये बात आप समझिए दिमाग में, ठीक है। तो करिएगा इसको क्वेश्चन, ये हमने डिवाइड दे दिया। अब देखिए जब हम इसको देंगे तो कॉस ए अपॉन साइन क्या आएगा, ये कॉट ए में चेंज हो जाएगा। ये हमारा -1 और ये हमारा कॉस ए, ये हमें आइडेंटिटी मालूम होनी चाहिए, छोटी छोटी चीज़ें। इसी तरह सेम ये हमारा कॉट ए में कन्वर्ट, ये +1 और ये हमारा माइनस कॉस ए। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखिएगा, हमें डेनोमिनेटर से को टच भी नहीं करना है, जो भी चेंजिंग करनी है वो न्यूमरेटर पार्ट में करनी है। ठीक है, तो कॉट ए अब प्लस कॉस ए, इस चीज़ को आप अलग से रखिए -1, और डेनोमिनेटर को आपको टच भी नहीं करना है, इसको आपको ऐसे ही रखना है। ठीक है, अब इस चीज़ की जगह हम आइडेंटिटी प्रूव कर सकते हैं। 1 की जगह आपको, हाँ 1 की जगह जो आइडेंटिटी होती है
आपने पढ़ा होगा बहुत सारी आइडेंटिटी, हमने कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू जी 1 पढ़ा होगा, ठीक है। वैसे तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए भी होता है, लेकिन हम कोई आइडेंटिटी और क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि हमारे पास में कॉटेक कोसेक वाली चीज़ें ही हमें ज़रूरत है, तो हम ये इसमें पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास आ गया कॉट ए प्लस कोसेक ए, आइडेंटिटी 1 की जगह पूरा इसमें आप पुट कर दीजिए, तो ये कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ये हमने आइडेंटिटी पुट कर दी। ये आपका बिल्कुल अंतिम स्टेप में चल रहा है। हमने सबसे पहला क्या किया, 1 की जगह आपको सेपरेट करके आइडेंटिटी पुट की, ठीक है। अब आप समझ सकते हैं कि जो हमारा ये कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर ये किसकी आइडेंटिटी बना रहा है, ये बना रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उसकी आइडेंटिटी क्या होती है आपको पता होगी, वो होती है ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो बस ए माइनस बी और ए प्लस ये आइडेंटिटी हो रही है, तो उसको आप लोग फटाफट दिमाग में रखते रहिए और उसको ब्रेक डाउन कर दीजिए। तो चलिए आते हैं कॉट ए प्लस कोसेक ए, ठीक है, माइनस इसमें आप ब्रैकेट भी यूज कर सकते हो, और ये हमारी जो है आइडेंटिटी 1 प्लस में, ठीक है। तो ये हो जाएगी कॉट ए और ये हमारी आ जाएगी माइनस में। नीचे वाली चीज़ों से आपको कुछ भी नहीं करना, उसको सेम एज लिखा रहने दीजिए, ठीक है। अब ऊपर वाली चीज़ में क्या करना है, हमें याद रखना ये चीज़ में हमें लेना है कॉमन। तो जो चीज़ हमें मिल सकती है सेम वो हम ले लेते हैं कॉमन। तो हमें क्या कॉमन मिल रहा है, ये और ये। तो ये हमें पूरी पार्ट, बच्चों यहाँ बड़ी कन्फ्यूजन आ जाती है। देखो ये इनटू में है, ये अलग है, तो सेम चीज़ इसमें आप कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो ये इसको आप स्टेप को समझ लीजिए, इसको हमने कॉमन ले लिया। अब जब कॉमन लेते हैं तो आपको याद रखना हम दोनों से ले रहे हैं, क्योंकि ये पूरा एक पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, तो इसमें ये चीज़ सेम है। तो देखो जब इससे कॉमन लिया, यानी हमने आपको डिवाइड किया, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ अंदर बचेगा 1, फिर आएगा माइनस, ये चीज़ हट गया, तो अब आपके पास क्या बचा, ये कोसेक ए और माइनस कॉट ए। इस स्टेप में ही बच्चे गलती करते हैं, ठीक है। तो मैंने इसको ब्लू से अंडरलाइन किया है, आप समझ जाइएगा। ये चेंजिंग वाला है, यहाँ पर यही बच्चे सबसे ज़्यादा गलती कर देते हैं और उन्हें कन्फ्यूजन रहती है। तो आपको कन्फ्यूजन नहीं रखना है, बस इस साइन को आप ब्रेक डाउन कर दीजिए। ये आपका देखो कॉट ए प्लस कोसेक, ये आपका प्रूफ हो चुका है भाई, ठीक है। ये आप देख चुके, RHS आपका आ चुका है, बस इसको हमें कुछ भी नहीं करना है। ये हमारा जैसा दिख रहा है, बस ये चीज़ हमें सेम मिलने वाली है। तो जैसे ही माइनस ओपन करेंगे तो देखो 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है, ये हमारे पास में ये है। अब हम नीचे वाली चीज़ को हम बोलेंगे, अब बोलेंगे लास्ट में कैसे अरेंज करेंगे इसकी तरह। देखो 1 माइनस कोसेक ए, ठीक है, आपका कोसेक ए, ये 1 माइनस कोसेक प्लस कॉट ए। तो ये हमें बिल्कुल अरेंज कर दिया और हमने ये कर दिया इसको कैंसिल। तो ये हमारे लास्ट में आ गया कॉट ए प्लस, चलो तुम्हारे आपके जैसा रखें वरना आपका कोसेक ए प्लस कॉट ए, ये आपका हो गया प्रूफ। तो बहुत ही, अब मैं आपको फटाफट रिवाइज करा देता हूँ हमें कहाँ पर ध्यान रखना है। बेटा इसको मैं अभी लिख दे रहा हूँ, इसी क्वेश्चन को आप लोग प्रूव करिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है। सेक ए प्लस टेन ए में ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको प्रूव करिएगा। समझ रहे, क्वेश्चन को रट के मत जाइए, कुछ भी आ सकता है। तो आप समझ रहे हो सेक ए कैसे आएगा, जब आप इसको कॉस का डिवाइड दोगे। देख लीजिए साइन में कॉस आता है, टेन आता है, 1 से साइन जो कॉस करोगे तभी टेन आता है, ठीक। तो हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले आपने इसमें साइन का डिवाइड दिया, क्योंकि कॉट नहीं मिला, कॉट लाने के लिए और कॉसेक लाने के लिए। इसके बाद हमने क्या किया था, सेपरेट किया था। डिवाइड देने के बाद हमने क्या किया था, 1 को अरेंज किया था। 1 की हमने क्या की थी, आइडेंटिटी रखी थी 1 की जगह, ये कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर। इसके बाद हमने ये आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी इसकी ए प्लस बी और ए माइनस बी रखी। फिर हमने लिया कॉमन लेने के बाद गलती क्या करते हैं बच्चे, ये यहाँ पर इस जगह, तो ये 1 आ गया आपका पूरा, और ये चीज़ में से एक निकलना, तो ये बच गया। फिर माइनस आपने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, और इसके बाद हमने इसको बिल्कुल जैसा ये ऊपर था वैसा ही, और देखो ये जो कॉमन था पहले से, ये हमारा प्रूफ हो चुका है। बहुत आसान चीज़ है, प्रूफ हो जाएगा। तो आप इसको करिएगा, नहीं समझ में आता तो फिर और इसको मैं और भी आसान करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। थैंक यू।